सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा बहुत मेहनत जाता है इसको बनाने में, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना। 95 टू 98% आपका एनटीए का सोर्स क्या है फिजिक्स में क्वेश्चन सेटिंग करने का, ध्यान से सुनना। आपको एग्जैक्ट चीजें यहां पे बताई जाएंगी। सोर्स क्या है, शॉकिंग होगा आपके लिए, शायद आपको नहीं पता हो इसके बारे में, राइट। आगे बढ़ने से पहले बहुत से बच्चों का सवाल आता है कि सर आपका जो ये टॉप 1014 पीवाईक्यूज का जो पीडीएफ है, फाइल है, इसका जो सोल्यूशन है, हमें इसे कितने दिन में खत्म करना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बोला है भैया 14 टू 15 डेज आपके लिए इनफ होना चाहिए। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। लिंक इसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पिन कमेंट में है। अगर आपने शुरू कर दिया है तो कितना हो गया है इन 7 चैलेंजेस में से, वो भी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इसको करने के बाद आप हमारा जो ये 3 फिजिक्स का लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से जो आपका टेस्ट है, रेलेवेंट टेस्ट है, इसका भी लिंक आपको नीचे है, आपको उसे भी जरूर से अटेम्प्ट करना है। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सर हम लोग किस तरीके से जान सकते हैं कि कहां से देता है। देखिए सबसे पहले हम आपको कुछ यहां पे रिसोर्स दिखाते हैं, प्रूफ दिखाते हैं। हालांकि ये सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। अगर तुमको ध्यान में हो तो जनाब ये सवाल आपसे पूछा गया था, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जैक्ट हूबहू क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है, हूबहू, नॉट इवन एनी डेटा चेंज, ये वाला सवाल। उसके बाद ये सवाल को देखो, ये सवाल तुमसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और एग्जैक्ट सेम डेटा के साथ आपको ये सॉल्व्ड एग्जांपल है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल। ये सवाल को देखो, ये सवाल भी आपका पीवाईक्यू है एंड सेम टू सेम, एग्जैक्ट सेम डेटा, एवरीथिंग सेम टू सेम है सर। तो सर क्या हम लोग ये मान ले कि सारे के सारे सवाल आपको एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल से पूछे जाते हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन दैट इज वन ऑफ योर रिसोर्सेस। आपको समझना पड़ेगा कि भैया फिजिक्स के 25 क्वेश्चन में से कुछ सवाल आपको एग्जैक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, यानी कि उसको सॉल्व करके एक नंबर आएगा आंसर में। कुछ सवाल आपको कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल होते हैं और कुछ सवाल आपको फैक्चुअल थ्योरेटिकल होते हैं। कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल आपका जो बिल्ड होता है वो आपको 1 साल में बिल्ड होता है। आप जब थ्योरी को अच्छे से पढ़ते हैं, सवाल को अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो ये आपका बिल्ड होता है। लेकिन इसको बिल्ड करने का कोई तरीका नहीं है, इसके लिए आपको रट्टा लगाना पड़ता है एनसीईआरटी के बहुत सारे टेबल्स का, फैक्चुअल चीजों का, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। बात अटकती है जनाब आपको यहां पे आके कि सर न्यूमेरिकल किस टाइप का वो आपसे पूछता है। अच्छा सर, राइट, एनसीईआरटी का लाइंस कुछ कुछ पढ़ना जरूरी है, वो आपको समझ में आता होगा। देखिए अगर तुमको जानना है ना तो यू हैव टू गेट इनसाइड द हेड ऑफ अ क्वेश्चन सेटर। अगर तुम किसी भी अच्छे एजुकेटर को एक चैप्टर दे दो कि जनाब इसके ऊपर 50 क्वेश्चन बना के दो, तो मान के चलना कि भैया 10 से 15 सवाल वो एक ही कॉन्सेप्ट पे बना के देगा। हर चैप्टर में कुछ ऐसे सब टॉपिक्स होते हैं जो आपको मोर इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस कोई भी एजुकेटर आपको फॉर्मुलेट करता है। तो अपने को यह समझना पड़ेगा कि भैया कौन कौन से ऐसे सब टॉपिक्स है जिसपे ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाते हैं और वो आपको रिवीजन में भी हेल्प कर सकता है। हमने जब 2024 के पेपर का आंकलन किया फिजिक्स का, तो जनाब 80% से ज्यादा, ये तो हम बहुत मॉडरेट कह रहे हैं, इससे भी ज्यादा है, 80% से ज्यादा सवाल आपको क्या तो एग्जैक्टली या फिर थोड़ा बहुत डिराइव किया गया है आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब सर 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सर 3000 से ज्यादा सवाल तो सिर्फ फिजिक्स में पूछा गया है और हमारे पास अब समय बचता है 30 दिन से भी कम। इसीलिए हमने आपको टॉप 1000 पीवाईक्यू दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यानी कि अगर तुम इसको भी करते हो तो मान के चलो कि तुम्हारा ये चीज फिर कवर अप हो जाता है। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हमने अभी तक एक भी पीवाईक्यू नहीं शुरू किया है, तो हम डायरेक्टली टॉप पीवाईक्यू करें क्या? तो करो ना जनाब, आपको उसका वीडियो डिस्कशन भी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी यहां पे हो जाता है। फिजिक्स में आपको 25 चैप्टर है मिला जुला के, उसमें आपको 400 से 500 सब टॉपिक्स है। हमने इस 400 से 500 को भी थोड़ा सा और कंप्रेस करके 198 सब टॉपिक्स में आपके समक्ष यहां पे रख दिया है। ध्यान से देखना कैसे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा आपका वो सब टॉपिक्स का पीडीएफ। बाय द वे यहां पे जो भी चैप्टर का नाम है ये आपको क्लिकेबल लिंक है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको उस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक खुल जाएगा। यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो, राइट, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टॉक अबाउट काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में आपको ये कुछ सब टॉपिक्स है, मोशन इन 1D विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी। अब तुम इसको है ना इस्तेमाल कर सकते हो रिवीजन के लिए भी। बहुत से बच्चों ने हमारे एंटी रिवीजन वाली वीडियो में रिक्वेस्ट किया था कि सर ये सारे सब टॉपिक्स एक जगह हमको इकट्ठा दे दो, इसी बात पे लाइक ठोक देना, राइट सर, हमें सर इकट्ठा दे दो ताकि आप इसका नाम पढ़ पढ़ के रिकॉल करके रिवाइज कर सको कि अच्छा 1D विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ऐसी ऐसी बातें थी, पार्टिकल को ऊपर फेंका, पार्टिकल नीचे आया, कांस्टेंट ग्रेविटी यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको जनाब ये चीजें होती, मन में रिकॉल करोगे। ये जो वेटेज है ना, 2
यहाँ पे रेड स्टार हमने मारा है, यानी कि ये दो सब टॉपिक्स का वेटेज इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा है। आई एम नॉट सेइंग कि इसके ऊपर सवाल नहीं पूछेगा या इसके ऊपर सवाल नहीं पूछेगा, ऐसा मत सोचना, लेकिन इन दोनों के ऊपर सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। फाइंडिंग डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। एरर पे, वेक्टर्स पे, वर्नियर कैलिपर, इन पे सवाल आपको जनाब सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। और देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट, लेट अस टेक अ 12th वाला चैप्टर, राइट? यस, लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो भैया कूलम्स लॉ, ये वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम, इसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछे गए हैं। आप जब इस सब टॉपिक को ऐसे पढ़ते हो ना, तो मन में रिकॉल करते जाओ कि इसमें आपने क्या क्या देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट सिस्टम, U ड्यू टू अ पॉइंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, रिंग, डिस्क, इनफाइनाइट शीट, इन दोनों के एक्सिस पे क्या क्या फॉर्मूला था, मन में रिकॉल करो, ताकि आपका यहां पे रिवीजन भी हो जाएगा और तुमसे एक भी सब टॉपिक, खासकर वो सब टॉपिक जिसका वेटेज एक्सट्रीमली हाई है, वो आपसे फिर मिस नहीं होगा। इस प्रकार से आपको रिकॉल कर करके रिवाइज करना है। इस पूरे शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसका भी पिन कमेंट में है, डाउनलोड करो, इसको भी दीवार पे चिपका दो और उठते बैठते चलते फिरते ब्रेक में खाते पीते बीच बीच में इसको देखते रहो। और ऐसा नहीं कि एक दिन में एक ही चैप्टर को रिकॉल कर रहे हो भैया, चलते फिरते आप कम से कम 2 चैप्टर को तो पढ़ पढ़ के रिकॉल कर सकते हो। जैसे ही फॉर्मूला ध्यान में नहीं आए, अपना शॉर्ट नोट्स को खोला, अपने नोटबुक को खोला और वहां से आप फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लो। इस तरीके से आपका रिपीटेटिव रिवीजन चलता रहेगा, क्योंकि जब 30 दिन एग्जाम में बचता है ना, तब आपको ऐसा नहीं कि सर हम आखिरी के 2 दिन में रिवाइज करेंगे, आपको फिर ये डेली बेसिस पे यहां पे रिवीजन करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट, भाई साहब ये 3 टॉपिक आपको तबाही मचा के रखा हुआ है। आरएलसी सीरीज से आपको ना जाने 30 से 35 सवाल आपसे पूछे गए हैं, राइट? अच्छा, इनमें हम इस सब टॉपिक्स में हमने रिमूव्ड टॉपिक्स को हटा दिया है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, राइट? फॉर एग्जांपल ये क्यू फैक्टर नहीं है, तो आप इसको चाहो तो यहां से एलिमिनेट कर सकते हो। एंड हमने ध्यान रखा है कि बाकी सब जगह आपको वो टॉपिक्स ना हो जो कि सिलेबस के ऑलरेडी बाहर हो चुका है, राइट? मॉडर्न फिजिक्स को देखेंगे, एटॉमिक फिजिक्स, राइट? एटॉमिक मॉडल, बोहर मॉडल, भैया इसके ऊपर आपको मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूद के जा रहा है, वहां से यहां कूद के जा रहा है। आपको सवाल में वो लोग कभी कभी HC की वैल्यू भी दे देते हैं। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर HC का वैल्यू क्या लेना है। जनाब आपको अधिकतर न्यूमेरिकल में, इवन NTA भी इसका ध्यान रखता है कि वो आपको इसकी वैल्यू दे दे, चाहे वो 1240 दे, 1242 दे, 1243 दे, उनकी मर्जी है। जो वो नंबर देते हैं उसी को इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो एग्जैक्ट आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खासकर इंटीजर सेक्शन में। डी ब्रॉगली के सवाल, फोटो इलेक्ट्रिक के सवाल, न्यूक्लियर साइज के सवाल, इस चारों का आपको मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है। फोटोन, फ्लक्स, रेडिएशन, फोर्स एंड प्रेशर, इसका आपको मिनिमम वेटेज है। आई एम नॉट सेइंग इसको करो मत, आई एम सेइंग कि ध्यान रखो कि इनका वेटेज सबसे ज्यादा है, तो कम से कम इन टॉपिक्स को तो मत ही छोड़ना, अच्छे से कर लेना, ठीक है? टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।